ऐसा नहीं है कि एक ही है, ये लड्डू का पिज्ज़ा है, सबका अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे खा रहा है। यहाँ आ गया मेरा पनीर और आएगा रोटी। सान्या को उधर सान्या को पॉटी शुरू हो गई है मेरी बेटी को, हो गई है, भूखी लगी है। चलो चलो नीचे चलो, तुम गाड़ी में चलो, तुम गाड़ी में चलो मेरा बेटा, भूख लगी है। चलिए तो गाड़ी में पकड़ ले क्या बढ़िया मत लगाओ। हैंड वॉश मेरा हाथों का हैंड वॉश करा के ले जल्दी से। हैंड वॉश हैंड वॉश करके जल्दी। कैंडल जलाना है, कैंडल। चलो माचिस मां चलिए। पापा का बर्थडे मनाएगी जाके, होटल में बर्थडे मना के आ गई। वो तो खड़े हो जाएगी ना। बनिया उसके पापा इधर काटेंगे तो। बाप रे ठंडा लग रहा है। खाई है कि बनाई है तुम खाना? बनाए हैं। मम्मी देखिए, ये अभी खाई नहीं है, सिर्फ बनाई है। नो नो लड्डू का हैंड आज जलाते हैं। ए सिमी उसका पोज देखिए, ऐसे नहीं चला। सिम्मी को टच करेगा तुम। आइए तो प्रिंसेस नहीं मिलेगी। चलिए हम लाइव आ आइए इधर। फेसबुक आओ जी। वैसे भी फेसबुक पे लड्डू जाइए पापा के पास जाइए। आ जाओ, छोड़िए मैं वीडियो बनाऊंगा। बच्चे ही काटेंगे, आ जाओ। आओ लकी, बैठो बैठो जी। मिल के काट हैप्पी लीजिए। बर्थडे टू यू। वो लेटर लाता। आप गोदी में ले लीजिए उसको। इसको इधर चलाना पड़ेगा। ठीक है, उधर चलाऊं? हैप्पी बर्थडे रानी जी, रानी जी। बर्थडे कौन सा रहा है इस तरह से? तार कौन फंसा रहा है इस तरह से? टूट जाएगा तो चल जाएगा। देखो हम ही लोग की तरफ आएगा। अरे ऐसे नहीं करते हैं, जब जो केक काटने वाला है वो करता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस यहाँ पे केक काटना था, लेकिन उससे पहले तिलक वगैरह लगाना था, तो उसके लिए हम लोग रुक गए थे। और लड्डू के पापा मना कर रहे थे कि मैं नहीं काटूंगा केक, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से मतलब काटा नहीं है, और ये सब थोड़ा इनको लगता है कि बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने मतलब मेरे मायके में मैंने अपना बर्थडे पहले ईयर से ही मेरा सेलिब्रेट हुआ है, हम सब का, तीनों जन का ही। हम लोग छोटे छोटे थे, एक साल के, तब से मतलब जब से पैदा हुआ तब से सेलिब्रेट होता है। तो कुछ नहीं तो नया कपड़ा और एक मतलब केक तो कट करते ही हैं लोग, और खाने में कुछ अच्छा बनता है। अब हम लोग ऐसे बाहर जाने लगे, खाने पीने लगे। लेकिन आज भी मैं मतलब मेरे बर्थडे पे सबसे पहले उठ के पूजा पाठ करती हूँ और नया कपड़ा पहनती हूँ।
तब जाके बर्थडे सेलिब्रेट होता है मेरा। तो अगर मतलब कहीं पार्टी वार्टी अब जाना होता है तो रात में पहनते हैं, सुबह भी फिर भी मैं कोई ना कोई एक टी शर्ट वगैरह टाइप का रखती हूँ कि सुबह भी मतलब उस दिन बर्थडे लगे कि हाँ बर्थडे। और उस दिन कोई काम मतलब लड्डू के पापा और मेरा ऐसा सीन है, उनके बर्थडे पे वो बोलते हैं कि मुझे मतलब आज मेरे को एक भी काम नहीं करना, ना ऑफिस का करना, ना खाना है ना पीना है। बस जब मैं नहीं थी 2 साल तो वो मेरे को बोलते थे कि आज मेरा बर्थडे गिफ्ट यही रहेगा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, खाना भी नहीं बनाऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो उनके बर्थडे पे पूरे दिन हम लोग ऑर्डर ही करते थे, मतलब मैं यहाँ से कर देती थी कुछ कुछ। और अगर मतलब क्योंकि लड्डू के पापा अपने ऊपर एक्सपेंड नहीं करते, मतलब थोड़ा भी पैसे नहीं खर्चते हैं, हम लोग के ऊपर जो मैं बोलती हूँ बिना बोले खरीद देते हैं। लेकिन खुद के ऊपर आई थिंक सारे जेंट्स का यही हाल होता है कि अपने लिए नहीं करते, बच्चों के लिए, बीवी के लिए कुछ भी कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं कुछ महंगा भी बोलूँ ना तो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे दोबारा उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ जो कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मुझे पता है कि आगे वाला देने वाला है तो मैं कुछ भी हमेशा मांगती रहूँ, ऐसा नहीं है। तो हमेशा मुझे लड्डू के पापा ने सब कुछ समय से पहले दिया है और मुझे दोबारा उस चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इनके बर्थडे पे ये सब छोटी छोटी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बर्थडे पे कोई काम नहीं करूँ, खाना पीना भी मतलब ना बनाऊँ कुछ भी। तो वो चीज़ मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो चाहते हैं वो हो। और बस उनकी छोटी सी चीज़ ये है कि मेरे पापा जी भी जब आए थे मुझे देखने तो बोले थे कि मेरे दोनों बेटे राम और भरत की तरह हैं, तो शादी के बाद भी ऐसे ही रहना चाहिए। और लड्डू के पापा का भी ये है कि भले तुम मुझे कुछ नहीं करो लेकिन मेरे फैमिली को सबसे पहले रखो, यहाँ तक कि मुझसे भी पहले रखो, तब जा कर के मतलब हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। क्योंकि ऑब्वियसली आने वाले टाइम में बच्चे भी फिर वही चीज़ सीखते हैं जो हम बड़े करते हैं। तो इनका यही है कि तुम भले मुझे खाना मत दो, पीना मत दो, कुछ भी मत दो, लेकिन हाँ मेरे पापा को, मेरे भैया को, भाभी को, इनको और बच्चों को मतलब मुझसे ज़्यादा प्यार करो, तब जा कर के हम लोग हैप्पी फैमिली होंगे। और इसी बीच में बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि लड्डू के पापा क्यों बाद में आए, तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में कभी शेयर कर लेंगे। बाकी कोई लॉजिक है नहीं। यहाँ पे रात में 12:30 बजे मेरी छुटकी उठ गई थी और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और क्योंकि ना मैं ना फ़ोन का फ्लैश जला कर के रखी थी, फ्लैश लाइट, क्योंकि सोई नहीं रही थी तो वो देख रही थी टुकुर टुकुर, तो अंधेरे में वो रोने लग रही थी। तो फिर मैं फ्लैश लाइट 1 पे जला करके रखी थी, तो देखे जा रही थी। यहाँ पे लड्डू भी सो गया था और सुबह के 4 बज गए थे मेरे को बैठे बैठे गोद में लेके। फिर 4:30 में मैंने गुंजा को उठाया और 5 बजे तक मतलब मैं मालिश वालिश की, इसको वॉशरूम गई थी मैं, फिर आके मालिश की। इसके आँख में आपको कहीं से भी नींद दिख रही है? कोई नींद वींद नहीं थी इसको। फिर मैं 5 बजे मालिश की, तब जाके आके मॉस्किटो नेट लगाया, फिर भी मच्छर इतने आ गए थे, फिर भी मैंने सारे मच्छर को मैंने और गुंजा ने मिल के मारा। यहाँ मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ऐसे करने पे सो जाती है ये नाक पे, बट इसको नींद कहीं से भी नहीं आ रही थी और टुकुर टुकुर देखे जा रही थी ये। और इसको था कि मतलब खेलो या फिर बैठो बात करो मेरे से। तो मैं उठी, फिर मैंने देखा कि टाइम अब 4 बज गया है, तो मैंने बोला कि चलो गुंजा को उठाती हूँ क्योंकि गुंजा उठ जाएगी, मेरे को वॉशरूम जाना था और अकेले छोड़ के जा नहीं सकती थी। तो गुंजा को उठाई, फिर उसके बाद से सुबह मालिश किया और उसके बाद से ये मैं खाना पीना खाने के बाद दोबारा से मालिश कर रही थी छुटकी का। और यहाँ पे ना उसके बैक पे कुछ जावर टाइप का हमारे यहाँ बोलते हैं, बट इसका कुछ ऑइंटमेंट मिला है, तो कल मैंने लगाया था ना तो ये सब छोड़ रहा था, तो उसके बाल से मैं क्लीन कर रही थी। इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे एंड आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना नहीं भूलिए क्योंकि अब हमारी फैमिली बड़ी हो रही है तो वहाँ पे मेहनत ज़्यादा हो रही है। तो सुच्ची प्रदीप _ जायसवाल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाते जाते वहाँ भी चेकआउट